गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं नवनीत वर्मा आपके अपने चैनल गुरु बंदगी में आपका स्वागत करता हूं। संगत जी, आज हम बात करने जा रहे हैं भजन सिमरन के ऊपर। संगत जी, यह भजन सिमरन के ऊपर हमारा दूसरा वीडियो है। अगर आपने पहले पार्ट को नहीं सुना है तो इस वीडियो के अंत में हम वो पार्ट शो कर देंगे स्क्रीन पर। आप वहां से क्लिक कर कर पहला पार्ट सुन सकते हैं और हम डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे देंगे। संगत जी, हम सभी का सतगुरु के आगे एक ही सवाल होता है कि हमसे भजन सिमरन नहीं होता। हम क्या करें जिससे हम भजन सिमरन में ज़्यादा देर तक बैठ सकें। संगत जी, कुछ छोटी छोटी चीज़ों पर अगर हम ध्यान देंगे तो हमारा भजन सिमरन में मन जरूर लगेगा और हम ज़्यादा देर तक भजन सिमरन में बैठ सकेंगे। वो छोटी छोटी चीज़ें क्या है, आइए जानते हैं। संगत जी, पहले तो है कि हमें अपनी सेहत की तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर हमारा शरीर ही तंदुरुस्त नहीं है तो हम भजन सिमरन में कैसे बैठ सकते हैं। अगर बैठ भी जाएं तो ज़्यादा देर तक नहीं बैठ सकते। हमारा ध्यान भटकता रहेगा, कभी हमारे घुटनों में दर्द होगी, कभी हमारी रीढ़ की हड्डी में दर्द होगी। इसलिए अगर हम उस मालिक से मिलना चाहते हैं तो हमें अपने आप को, अपने शरीर को तंदुरुस्त रखना होगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम पूरे दिन में कम से कम 20 मिनट अपने शरीर को दें। चाहे जिम वगैरह जाएं या फिर घर पर बैठकर ही योगा करें या एक्सरसाइज करें। अगर शरीर ही हमारा ठीक नहीं है तो हम भक्ति में ज़्यादा देर बैठ ही नहीं सकते। संगत जी, एक कमी हम सब में है। हम सारा दिन तो उस मालिक को याद नहीं करते, नाम का सिमरन नहीं करते और फिर हम चाहते हैं कि हम जब भी सारे काम निपटा कर सिमरन में बैठें तो हमारा ध्यान जुड़ जाए, हमारा ध्यान टिक जाए। हम भूल जाते हैं कि अगर सारा दिन हमने दुनिया की चीज़ों का सिमरन किया है तो क्या कुछ देर बैठकर हमारा मन उस मालिक से जुड़ जाएगा? कभी नहीं। अगर हम उस मालिक से जुड़ना चाहते हैं तो हमें सारा दिन उस मालिक का सिमरन करना होगा। हम सारा दिन तो सिमरन कर नहीं सकते पर सिमरन तो कर सकते हैं ना। अगर सारा दिन संसार का सिमरन करेंगे, संसार की चीज़ों की तरफ हमारा ध्यान होगा तो हम कैसे सोच सकते हैं कि सिमरन के वक्त हमारा ध्यान उस मालिक की तरफ होगा। अगर सारा दिन हमारा ध्यान संसार की चीज़ों की तरफ रहा, ध्यान कभी पुत्रों में रहा, कभी ज़मीन जायदाद में रहा, कभी दुकानों में रहा, तो हमारा ध्यान मालिक की तरफ कैसे लग पाएगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम दिन में चाहे जो भी काम कर रहे हों, सिमरन हमारा चलता रहना चाहिए। अगर कोई दुकानदार है तो वो दुकान पर बैठकर अपना सिमरन कर सकता है। अगर कोई जॉब करता है तो चलते फिरते सिमरन करे। अगर कोई खेती बाड़ी करता है तो वो अपना काम करता हुआ सिमरन कर सकता है। अगर कोई घर में जैसे हमारी माताएं बहनें होती हैं तो वो अपना काम ख़त्म करके सिमरन कर सकती हैं या फिर काम करते हुए भी सिमरन कर सकती हैं। संगत जी, सिमरन से ही हमें तरक्की हासिल होगी, सिमरन से ही हमें तरक्की मिलनी है। जब तक हमारा सिमरन पक्का नहीं होगा तो हमें तरक्की कैसे मिलेगी। जब हमारा सिमरन पक्का हो जाएगा तब हमें वो रस मिलेगा जो हमने कभी सोचा भी नहीं होगा, पर मिलेगा उन्हीं को जो कोशिश करेंगे। हम कोशिश तो करते नहीं हैं और बाबा जी के आगे जा जा के फरियाद करते हैं कि बाबा जी, नामदान लिए को कई साल बीत गए पर अभी तक तरक्की नहीं हुई, कुछ दिखाई नहीं दिया। आप कृपा करो, हमारा पर्दा खोल दो, हमें सचखंड ले जाओ। एक तो हमें सचखंड जाने की बहुत जल्दी रहती है, बड़ी इच्छा रहती है, पर सचखंड जाने के लिए हम आप कुछ करना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि बाबा जी आप ही हमें सचखंड में ले जाएं, हमें कुछ करना ना पड़े। क्यों भाई, बाबा जी को कोई काम नहीं है? संगत जी, बाबा जी ने सचखंड जाने का रास्ता हम सभी को नामदान देते वक्त समझा दिया था।
क्या हमारा कोई फ़र्ज नहीं है? क्या सारा फ़र्ज बाबा जी का है? संगत जी, हमें अपने आप को बदलना होगा। अगर नहीं बदलेंगे तो नुकसान हमारा अपना ही है। बड़ी मुश्किलों के बाद हमें ये इंसानी जामा मिला है। अगर हमने इस बार इस इंसानी जामे को ऐसे ही जाने दिया तो हमें समझदार कौन कहेगा? अगर हमने यह कीमती जामा ऐसे ही बेकार कर दिया तो हमें अक्लमंद कौन कहेगा? संगत जी, जहाँ इस दुनिया में कुछ नहीं रखा है, हमने बिना मतलब के ही इस दुनिया में अपने आप को फंसा रखा है। अगर गौर से 2 मिनट लगाकर सोचें कि हम इस दुनिया में आए किस लिए हैं, कौन हमारा अपना है, क्या हमारा परिवार अपना है, क्या तियाँ पूत हमारे हैं, क्या दोस्त यार मित्र हमारे हैं? कोई नहीं है। अंत में किसी ने साथ नहीं देना है। यह सिर्फ एक पार्ट है लाइफ का। हम सब अपना अपना पार्ट निभा रहे हैं और कुछ नहीं है। अगर कोई अपना है तो वो मालिक है, वो सतगुरु है, जो हमारा जहाँ भी साथ देगा और मरने के बाद भी हमारा साथ देगा। सतगुरु ने यह कभी नहीं कहा कि हम सब कुछ छोड़ दें। बस वो कहता है कि परमात्मा को ना भूलें, जिसने सब कुछ हमें दिया है। संगत जी, हमें कोई थोड़े से पैसे दे दे, थोड़ी सी मदद कर दे, हम 4 लोगों में उसकी बड़ाई करनी शुरू कर देते हैं। और जिस मालिक ने हमें सब कुछ दिया है, हमें उसकी याद ही नहीं आती। संगत जी, कोई हमें अगर खून की एक बोतल दान में दे दे तो हम उसका शुक्रिया अदा करते नहीं थकते। और जिसने आज तक हमें खून की कभी कमी महसूस होने ही नहीं दी, क्या कभी हमने उसका शुक्रिया अदा किया है? और हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की जब कमी हो जाती है पेशेंट को, तो हॉस्पिटल वाले पैसे लेकर ऑक्सीजन चढ़ाते हैं। पर वो मालिक ने सालों से हमें फ्री ऑक्सीजन दी है, कोई पैसा नहीं लिया। क्या कभी उसका हमने शुक्रिया अदा किया है? कभी नहीं। सो संगत जी, हमें उस मालिक का धन्यवाद जरूर करना चाहिए कि उसने हमें तंदुरुस्त शरीर दिया है, कोई रोग नहीं दिया है। जिसने इतना कुछ दिया है, क्या हमारा कोई फ़र्ज नहीं बनता है कि उस मालिक का हम सिमरन करें, उसका हम शुक्रिया करें? खैर संगत जी, भजन सिमरन में मन ना लगने का एक कारण यह भी है कि हम अपने घर का माहौल ठीक नहीं रखते। अगर हमारे घर में क्लेश रहता है तो हमारा भजन सिमरन में कभी मन नहीं लगेगा। अगर हमारे दिल में किसी के लिए गुस्सा है, घृणा है, तो भजन सिमरन में हमें तरक्की कभी नहीं मिलेगी। हमें सबको दिल से माफ़ करना होगा और अपने घर का माहौल ठीक करना होगा। अगर हमारे मन में ही खोट है तो घर में तो नेगेटिव एनर्जी रहेगी ना। इसलिए अगर हम अपने अंदर वाले घर में सुख शांति चाहते हैं तो हमें अपने बाहर वाले घर में सुख शांति रखनी होगी। संगत जी, हमें दिन का एक नियम बनाना चाहिए। जैसे हम इतने से इतने बजे तक काम करेंगे, इतने बजे तक हम सो जाएंगे और इतने बजे उठ जाएंगे, और इतने बजे हम भजन सिमरन पर बैठेंगे और इतनी देर तक बैठेंगे। टाइम आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, पर हम एक अपनी ज़िंदगी का असूल बनाएं। अगर हम कुछ पाना चाहते हैं तो क्यों सतगुरु बार बार कहते हैं कि रोज़ भजन सिमरन करना है? क्या कभी सतगुरु ने कहा है कि हमें हफ्ते में 2 बार करना है या हफ्ते में 4 बार करना है? कभी नहीं। इसलिए हमें रोज़ बैठना है। कोई संगत जी, हमारे में सबसे बड़ी कमी है कि हम उस मालिक का कभी भी शुक्रिया नहीं करते। कितना कुछ उस मालिक ने हमें दिया है, हमारे बाबा जी ने दिया है। क्या हम एक बार भी अपने बाबा जी का धन्यवाद करते हैं कि धन्यवाद बाबा जी आपका, हम तो किसी काबिल ही नहीं थे जितना आपने दिया है। हम तो उल्टा बाबा जी से कहते हैं हमें यह नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। हमें तो सतगुरु ही मिल गया है जो अनमोल है, जिसका कोई मोल नहीं है, जिसका हम देना नहीं दे सकते। पर फिर भी हमें दुनिया की चीज़ें चाहिए, हमें ना कि बाबा जी। हमें मालिक का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि शुक्र है मालिका तेरा कि जो तूने हम पर इतना उपकार किया, हम पर कृपा की। हम आज से ही तेरा नाम जपेंगे, तेरे भाने में रहेंगे और आज से ही हम
सिमरन के लिए रोज वक्त निकाल लेंगे और रोज तेरे हुक्म में रहेंगे। सो संगत जी, यह कुछ छोटी छोटी चीज़ों का हम बदलाव करेंगे, अपने कुछ असूल बनाएंगे तो वो मालिक हमारा पर्दा जरूर खोल देगा। इस दुनिया में हर जीव के अंदर वो मालिक बैठा है, किसी को भी कम नहीं मिला है, ना किसी को ज़्यादा मिला है। भीखा जी कहते हैं कि भीखा भूखा को नहीं, सबकी गठड़ी लाल, गिरहा खोलन नहीं जानते, तिस्बिंद भय कंगाल। सो संगत जी, अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अगर भजन सिमरन का पहला पार्ट आपने नहीं देखा है तो स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, आप क्लिक कर कर सुन सकते हैं। सो संगत जी, अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सत्संगी परिवार का हिस्सा बने और हमें अपना प्यार दें। फिर मिलेंगे एक नई साखी के साथ, एक नई वीडियो के साथ।